प्रिय आत्माओं, क्या तुमने कभी अपने दिल से यह सवाल किया है, क्या मेरी बातें सचमुच ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं? तुम्हारे बोले हुए शब्द, तुम्हारी दिल से निकली इच्छाएं, वो मासूम दुआएं, क्या वो कहीं खो जाती हैं या ब्रह्मांड उन्हें सुनता है? सुनता है। हर बार, हर शब्द, हर भाव, हर कंपन को वह बिल्कुल सुनता है। लेकिन एक शर्त है दोस्तों, तुम कैसे बोलते हो, यही सारा खेल है। स्वागत है तुम्हारा रियल इंस्पायर्ड ऑन, जहां हम सिर्फ ज्ञान नहीं बांटते, हम तुम्हें तुम्हारी आत्मा की उस धीमी फुसफुसाहट को सुनाते हैं जो कह रही है, मैं तैयार हूं, बस मुझे सही शब्द दे दो। ये शब्द सिर्फ बोलने का जरिया नहीं, ये चेतना के बंद दरवाजे खोलते हैं, ब्रह्मांड की गहराइयों में उतरते हैं और वहां से जवाब लेकर लौटते हैं। आज की यह यात्रा बहुत खास है, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम 3 ऐसी गुप्त तकनीकों को उजागर करेंगे जो तुम्हारी हर इच्छा को सीधे ब्रह्मांड के दिल तक पहुंचा देंगी। लेकिन उससे पहले एक विनम्र आग्रह, अगर तुमने कभी दिल से कुछ मांगा है, अगर तुमने कभी ब्रह्मांड को पुकारा है, तो इस संदेश को अंत तक जरूर सुनो। शायद आज तुम्हारी पुकार का जवाब मिल जाए। आओ चलें उस यात्रा पर जो शब्दों से शुरू होकर ब्रह्मांड के केंद्र तक जाती है। सबसे पहले यह समझ लो, ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वह भावशक सुनता है। लेकिन भाव तो शब्दों के जरिए ही उजागर होते हैं। जब तुम कहते हो काश मेरे पास पैसा होता, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। जब तुम कहते हो काश मुझे नौकरी मिल जाए, तो ब्रह्मांड क्या सुनता है, मुझे यकीन नहीं कि नौकरी मिल सकती है। देखा, तुम्हारे शब्द ही तुम्हारी ऊर्जा को दिशा दे रहे हैं। शब्द बीज है, अगर बीज में संदेह होगा तो पेड़ कभी नहीं उगेगा। अगर बीज में डर होगा तो फल कहां से आएगा। इसलिए तुम्हें 3 गहरी तकनीकें अपनानी होंगी ताकि तुम जो बोलो वह ब्रह्मांड के हृदय में समा जाए। पहली तकनीक, आदेश मत दो, संवाद करो। ब्रह्मांड कोई मशीन नहीं जहां तुमने सेंड बटन दबाया और ऑर्डर पहुंच गया। यह एक जीवंत चेतना है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे आसपास, जो हर पल तुम्हारी भावनाओं से बात कर रही है। तो जब तुम उससे बोलो तो आदेश देने की मुद्रा छोड़ दो, संवाद करो, आभार के साथ बोलो। मिसाल के तौर पर, हे ब्रह्मांड, मैं आभारी हूं कि तूने मुझे आज इतना सिखाया। मैं अगली सीख के लिए तैयार हूं। जो भी मेरे रास्ते आए मैं उसे गले लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हर अनुभव मुझे निखारने आया है। देखो, इसमें आग्रह है, आदेश नहीं, आभार है, शिकायत नहीं, समर्पण है, डर नहीं। यही वह भाषा है जो ब्रह्मांड को सबसे प्यारी है। दूसरी तकनीक, पहले ही मिल चुका की भाषा में बोलो। ब्रह्मांड भविष्य की भाषा नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए सब कुछ अभी है। वह अतीत या भविष्य नहीं जानता, वह सिर्फ तुम्हारी वर्तमान ऊर्जा को पकड़ता है। अगर तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए, तो तुम्हारी ऊर्जा कहती है मेरे पास पैसा नहीं है, और ब्रह्मांड उस कमी को ही तुम्हें लौटा देता है। हां, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो मैं अपनी जिंदगी में प्रचुरता के लिए आभारी हूं, तो ब्रह्मांड सुनता है इस आत्मा को प्रचुरता का अनुभव है, और वह और देता जाता है। यह कोई जादू नहीं, यह ऊर्जा का नियम है, यह भौतिकी है, जहां एक जैसी ऊर्जा को खींचती है। तुम्हारे शब्द तुम्हारा कंपन है। जब तुम उस कंपन को प्रचुरता, प्रेम और आभार से भर देते हो, तो तुम्हारी तरंगें ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं, और वह वही ऊर्जा 1000 गुना बढ़ाकर लौट आता है। तीसरी तकनीक, शब्दों को कल्पना के साथ जोड़ो। क्या तुमने कभी गौर किया, जो तुम बार बार सोचते हो वही सामने आता है। अगर तुम डर के बारे में सोचते हो तो डर तुम्हें घेर लेता है। अगर तुम किसी इच्छा के बारे में सोचते हो लेकिन कहते हो काश ऐसा हो जाए, तो वह इच्छा एक सपने की तरह रह जाती है। लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके उस इच्छा को वर्तमान अनुभव की तरह महसूस करो, तो तुम्हारी चेतना बदल जाती है। मान लो तुम एक घर चाहते हो। हर रात आंखें बंद करो और खुद को उस घर के दरवाजे पर खड़ा महसूस करो। दीवारों की महक लो, खिड़कियों से आती रोशनी देखो, रसोई से आने वाली खुशबू महसूस करो और कहो
धन्यवाद ब्रह्मांड, यह मेरा है। जब शब्द और चित्र मिलते हैं तो तुम्हारी चेतना का संदेश ब्रह्मांड तक पूरी ताकत से पहुंचता है। अब ठहरो और गहरे से सोचो, क्या तुमने अब तक ब्रह्मांड से ऐसे बात की थी, या तुम शिकायत करते रहे, संदेह में डूबे रहे, या अपनी इच्छाओं को डर के शब्दों में बांधते रहे? यहीं से बदलाव की शुरुआत होती। तुम्हारे शब्द तुम्हारे भाग्य की चाबी है। ये सिर्फ मुंह से निकली ध्वनि नहीं, ये वो बीज हैं जो तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जब तुम इन तकनीकों के साथ बोलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उस पल में तुम और ब्रह्मांड एक ही तरंग पर आ जाते हो। और जहां तरंगे मिलती हैं वहां चमत्कार होता है। जब इंसान अपने शब्दों को अपनी आत्मा से जोड़ लेता है तो वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं रहते, वो संकल्प बन जाते हैं। और संकल्प की एक खास बात है, वह कभी अकेला नहीं रहता। संकल्प के साथ जुड़ती है भावना, भावना के साथ जुड़ता है विश्वास, और विश्वास के साथ आती है ब्रह्मांड की शक्ति। तो सोचो, जब तुम अपनी हर इच्छा को इस श्रद्धा के साथ ब्रह्मांड तक भेजते हो तो क्या वह तुम्हें वापस नहीं मिलेगी? मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी भाषा बदलनी होगी, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी जुबान नहीं सुनता, वह तुम्हारी ऊर्जा की भाषा सुनता है। और ऊर्जा बदलती है शब्दों से। थोड़ा तार्किक होकर देखते हैं। ब्रह्मांड को एक विशाल रेडियो टावर की तरह समझो, जो हर पल तुम्हारी चेतना से आने वाली तरंगों को पकड़ रहा है। तुम्हारा मन, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे शब्द, ये सब मिलकर एक सिग्नल बनाते हैं, और ब्रह्मांड उसी सिग्नल के जवाब में कुछ भेजता है। अगर तुमने सिग्नल भेजा, मुझे डर है कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड उस डर को पकड़ लेगा और तुम्हारे रास्ते में असफलता के अवसर भेजेगा। लेकिन अगर तुमने सिग्नल भेजा, मैं हर हाल में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं ईश्वर की संतान हूं और मेरे भीतर अनंत शक्ति है, तो ब्रह्मांड कहेगा, हाँ चलो इसे रास्ता दिखाते हैं। शब्द बदलो, ऊर्जा बदल जाएगी। ऊर्जा बदलो, दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। एक और रहस्य है, क्या तुमने देखा, कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, और कुछ दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी जिंदगी वहीं ठहरी रहती है। क्यों? क्योंकि पहले वाले अपने शब्दों को ऊर्जा में ढालना जानते हैं। वो ब्रह्मांड से वैसे बात करते हैं जैसे कोई आत्मीय दोस्त से करता है, सच्चाई से, सम्मान से, प्रेम से। जब तुम ब्रह्मांड से बात करो तो सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से बोलो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है, उसे यकीन होता है कि माँ मना नहीं करेगी, क्योंकि माँ उसकी सच्ची जरूरत समझती है। ठीक वैसा ही रिश्ता तुम्हारा ब्रह्मांड से है। वह तुम्हारी जरूरत समझता है, लेकिन जब तुम उलझी हुई भाषा में मांगते हो तो ब्रह्मांड भी उलझ जाता है। अब एक छुपी हुई शक्ति की बात करते हैं, शब्दों का कंपन। हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। धन्यवाद की फ्रीक्वेंसी बहुत ऊंची होती है। जब तुम दिल से धन्यवाद कहते हो तो वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर प्रकाश की एक परत बुन देती। लेकिन जब तुम कहते हो मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, तो ये शब्द एक नीची ऊर्जा का बुलावा भेजते हैं, और ब्रह्मांड उसे स्वीकार करके वैसी ही परिस्थितियां लाता है। इसलिए हर दिन अपने शब्दों की समीक्षा करो। क्या तुम सुबह उठते ही शिकायत करते हो या आभार व्यक्त करते हो? क्या रात को सोते वक्त डर के साथ सोचते हो या ईश्वर में विश्वास के साथ? ये छोटे छोटे शब्द ही तुम्हारी किस्मत की कहानी लिखते हैं। एक शक्तिशाली अभ्यास बताता हूं, जिसे तुम हर सुबह या रात को कर सकते हो। इसे कहते हैं वाक्य संकल्प ध्यान। आंखें बंद करो, शांत सांस लो और धीरे धीरे कहो, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मेरी हर बात सुनी जाती है, मेरी हर भावना सम्मान पाती है, जो मैं चाहता हूं वही मुझे मिलता है, मैं आभारी हूं क्योंकि ब्रह्मांड मेरा साथी है। हर बार जब तुम ये शब्द दिल से कहते हो, ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। वह सुनता है, वह जवाब देता है, कभी लोगों के जरिए, कभी घटनाओं के जरिए, कभी अचानक आए अवसरों के जरिए, लेकिन जवाब जरूर आता है। एक गहरी बात साझा करना चाहता हूं, ब्रह्मांड कोई बाहर की चीज नहीं, यह कोई दूर का तारामंडल या आकाशगंगा नहीं, यह तुम हो।
तुम्हारा चेतन मन, अवचेतन मन और अतिचेतन मन, ये तीनों मिलकर एक ब्रह्मांड बनाते हैं। जब तुम ब्रह्मांड से बात करते हो तो असल में तुम अपने ही ईश्वरीय स्वरूप से संवाद कर रहे होते हो। इसलिए जो भी कहो पूर्ण श्रद्धा और सम्मान के साथ कहो। मत कहो मेरे पास कुछ नहीं है, कहो मैं वह हूं जिससे सब कुछ आता है। मत कहो मेरी किस्मत खराब है, कहो मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। मत कहो मुझे डर लग रहा है, कहो मेरे साथ ईश्वर है और मैं अजेय हूं। ये वो पवित्र शब्द हैं जो तुम्हारी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। तुम्हारे बोले हुए शब्द, तुम्हारे विचार और तुम्हारे भीतर के भाव, ये तीनों मिलकर एक आंतरिक खाका बनाते हैं। यही खाका तुम्हारी जिंदगी की हकीकत बन जाता है। अगर तुमने बार बार अपने भीतर कहा मेरे लिए सफलता मुश्किल है, तो ब्रह्मांड उसी नक्शे को मानता है। लेकिन अगर तुमने कहा मेरे लिए सफलता स्वाभाविक है क्योंकि मैं योग्य हूं, तो ब्रह्मांड उस नए खाके को स्वीकार करके तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। तुम इस पल तक अपने ही शब्दों की वजह से पहुंचे हो। अब आगे जाना है तो नए शब्द चुनो, ऊंची ऊर्जा वाले, प्रेम, आभार, सत्य और श्रद्धा से भरे हुए। ब्रह्मांड तर्क नहीं मांगता, वह सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा सुनता है और तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे शब्दों से निकलती। अब उन 3 अद्भुत तकनीकों को फिर से देखते हैं जो तुम्हारे शब्दों को ब्रह्मांड तक सीधे और स्पष्ट पहुंचा सकती हैं। पहली तकनीक, भावना संरेखन विधि। जब तक तुम्हारे शब्दों में भावनाओं की आग ना हो, ब्रह्मांड से मत बोलो। कोई भी मंत्र या प्रार्थना तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक उसमें भावना का संचार ना हो। मिसाल के तौर पर अगर तुम कहो मैं धनवान हूं, लेकिन भीतर सोचो कहां हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, तो ये शब्द ब्रह्मांड तक पहुंचने से पहले ही बिखर जाएंगे, क्योंकि उनकी भावनात्मक ऊर्जा नकारात्मक थी। इसलिए बोलने से पहले अपने भीतर उस भाव को जगा लो जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। अपने शरीर में उसकी गर्माहट महसूस करो, अपने दिल में उसकी सच्चाई को अनुभव करो। फिर कहो मैं पूर्ण हूं, मैं ईश्वर की कृपा से समृद्ध जिंदगी जी रहा हूं। तब ब्रह्मांड उसे आदेश की तरह लेगा, संदेह की तरह नहीं। दूसरी तकनीक, शब्द संयम अभ्यास। हम दिन भर में हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर डर या आदत से निकलते हैं। तुम्हारा पहला काम है हर शब्द को जागरूकता से चुनना। मत कहो अब तो कोई उम्मीद नहीं, कहो हर क्षण नया अवसर लाता है। मत कहो मेरे भाग्य में यही लिखा है, कहो मैं अपने भाग्य को नए सिरे से लिख रहा हूं। मत कहो मैं नहीं कर पाऊंगा, कहो मैं सीख रहा हूं और ब्रह्मांड मेरी राह आसान कर रहा है। जब तुम हर बात को सकारात्मक ढंग से कहने की कला सीख जाते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे हर शब्द में प्रकाश भर देता है। तुम्हारे शब्द मंत्र बन जाते हैं, तुम्हारा मौन भी ऊर्जा बन जाता है, और तब जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी तकनीक, श्रद्धा संवाद विधि। इसे कभी भी करो, खासकर ब्रह्म मुहूर्त में या रात को सोने से पहले आंखें बंद करो और ब्रह्मांड को एक जीवंत, दयालु, सुनने वाली चेतना के रूप में देखो। फिर अपनी बात कहो जैसे तुम अपने पिता या किसी आत्मीय दोस्त से कह रहे हो, हे ब्रह्मांड, तू मेरी हर भावना को जानता है। आज मैं संकल्प लेता हूं कि अपने शब्दों से तुझसे गहरा संवाद करूंगा। जो भी बोलूंगा सच्चे प्रेम और आस्था से बोलूंगा। अपनी हर इच्छा तुझ तक आभार और विश्वास के साथ भेज रहा हूं। तेरे जवाब की प्रतीक्षा में नहीं, बल्कि उसके स्वागत में बैठा हूं। जब तुम ब्रह्मांड से ऐसी श्रद्धा और नम्रता से बोलते हो, तो वह तुम्हारी हर बात को पकड़ता है, जैसे एक मां अपने बच्चे की पुकार सुनती है। यह संवाद तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है। तुम्हारे शब्दों में दैवीयता आ जाती है और तुम्हारे संकल्प में सामर्थ्य उतर आता है। जरा सोचो, अगर तुमने अपनी जिंदगी के हर दिन, हर सुबह, हर रात सिर्फ 10 मिनट इस तरह ब्रह्मांड से बात की, तो तुम्हारी जिंदगी कैसी बदल जाएगी। तुम्हारा आत्मबल आसमान छुएगा, तुम्हारा रास्ता साफ होगा और अवसर खटखटाते हुए तुम्हारे द्वार आएंगे। तुम अब मांगने वाले नहीं, आज्ञा देने वाले बन गए हो। तुम अब प्रार्थना में गिड़गिड़ाने वाले नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ बोलने वाले बन गए हो। यही है सच्ची साधना।
अंत में एक बात ध्यान से सुनो। ब्रह्मांड तुम्हारी भाषा समझता है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझता है तुम्हारा दृष्टिकोण। अगर तुम कहो मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन भीतर सोचो पता नहीं मिलेगी भी या नहीं, तो यह विरोधाभास ब्रह्मांड तक वैसा ही पहुंचता है। वह सोचता है यह इंसान खुद निश्चित नहीं कि क्या चाहता, तो हम क्या भेजें। लेकिन जब तुम अपने शब्दों में स्पष्टता, श्रद्धा और प्रेम भर देते हो, तो ब्रह्मांड के पास कोई चारा नहीं, वह तुम्हारा आदेश मान लेता है। तो आओ इस साधना का सार याद करें। भावनाओं से जुड़कर बोलो, हर शब्द को चेतन होकर बोलो। ब्रह्मांड से श्रद्धा के साथ सीधा संवाद करो। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं, वे तुम्हारी आत्मा की शक्ति हैं, जिन्हें तुमने ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदलना सीख लिया है। अब कुछ भी असंभव नहीं। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है, अगर तुमने इसमें वह जाना जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, तो एक विनम्र अनुरोध, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो। हम यहां सिर्फ बातें नहीं करते, हम आत्मा को ब्रह्म से जोड़ने की साधना करते हैं। हर वीडियो, हर वाक्य, हर भावना तुम्हारे जागरण के लिए समर्पित है। इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट में अपना संकल्प जरूर लिखो, क्योंकि जब तुम कुछ लिखते हो तो ब्रह्मांड उसे और गंभीरता से सुनता है। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अब जब यह यात्रा अपने अगले पड़ाव पर पहुंचती है, परमेश्वर और भी सूक्ष्मता से काम करता है। वह तुम्हारी आत्मा से वो सारे अदृश्य बोझ हटाता है। वह असुरक्षा, वह डर, वह पुरानी गलती का अपराध बोध, वह भविष्य की चिंता, वह बचपन की कोई टूटन जो अब तक तुम्हारे दिल में जमी थी। मेरे प्यारे डिवाइन, वह उस पुरानी बात को भी निकाल देता है जो किसी ने कही थी और जो अब भी तुम्हारे आत्मसम्मान को डगमगाती थी। यह सब अब बाहर आता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम पूरी तरह मुक्त हो। तुम्हारे मन, हृदय और आत्मा में कोई अंधेरी परत न रहे। वह चाहता है कि सब कुछ रोशनी में आ जाए, भले ही वह रोशनी दर्द से शुरू हो। और जब तुम उस प्रकाश में कदम रखते हो, तो तुम्हें पहली बार अपने असली स्वरूप की झलक मिलती है। वह स्वरूप जो तब था जब तुम परमेश्वर के हृदय में पहली बार संकल्पित हुए थे, जब दुनिया तुम्हें जानती भी नहीं और तुम सिर्फ उसकी योजना का हिस्सा थे। वह योजना अब साफ होने लगती है। तुम्हें अब समझ आने लगता है कि क्यों कुछ रिश्ते टूटे, क्यों कुछ अवसर आते आते रुक गए, क्यों कुछ राहें बंद हो गई, और क्यों तुमने बार बार खुद को समेटा, संभाला, उठाया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि तुम बिना किसी समझौते के पूरी तरह तैयार हो। वह तुम्हारे भीतर ऐसी शांति स्थापित करता है जो हालातों से नहीं हिलती। वह तुम्हारे चेहरे पर वही मुस्कान लौटाता है जो बचपन में सहज थी, लेकिन जिंदगी की कठोरता ने छीन ली थी। अब वह मुस्कान लौटती, लेकिन और गहरी और परिपक्व। अब उसमें अनुभव का प्रकाश है, विश्वास की गहराई है और परमेश्वर के प्रेम की छाया है। अब तुम्हारा चलना पूजा बन जाता है, तुम्हारा मौन प्रार्थना बन जाता है और तुम्हारी उपस्थिति आशीर्वाद बन जाती है। मेरे प्यारे, तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, तुम एक संदेश हो, उस डिवाइन कृपा का जीवंत प्रमाण हो, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, बंद दरवाजों में भी द्वार खोलती है और टूटी आत्मा में संगीत रचती है। तुम्हारा जीवन अब एक ऐसी किताब बन गया है जिसे बिना बोले लोग पढ़ सकते हैं। उसका हर पन्ना चीख चीख कर कहता है, यहां परमेश्वर ने चमत्कार किया। वह तुम्हारी असफलताओं को गवाही बना देता है। वह तुम्हारे आंसुओं को उस जल में बदल देता है जो दूसरों की आत्मा को सींचता है। तुम्हारी देरी को ऐसी महिमा में बदल देता है कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। और तुम विनम्रता से मुस्कुराकर कहते हो, यह मैं नहीं, यह उसकी कृपा है। अब तुम्हारे शब्दों में वह ताकत है जो आत्माओं को छूती है। तुम्हारे कर्मों में वह ऊर्जा है जो टूटे हुए को जोड़ देती है। तुम्हारे इरादों में वह शुद्धता है जो स्वार्थ को जगह नहीं देती। क्योंकि जब परमेश्वर तुम्हारी यात्रा को शुद्ध करता है, तो वह सिर्फ रास्ते को नहीं, यात्री को बदल देता है। वह सिर्फ मंजिल नहीं दिखाता, वह तुम्हारी नजर को बदल देता है। अब तुम हर स्थिति में परमेश्वर को ढूंढ लेते हो, हर पीड़ा में उसकी उपस्थिति को पहचान लेते हो, हर देरी में उसके उद्देश्य को समझ लेते हो
और हर खामोशी में उसके शब्द सुन लेते हो। अब तुम दूसरों को कोसते नहीं, अब तुम परिस्थितियों से डरते नहीं, अब तुम परिणामों पर रोते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सब कुछ उस प्रेमपूर्ण योजना का हिस्सा है जो तुम्हारी भलाई के लिए रची गई है। अब तुम्हारा आत्मा से आत्मा तक का संवाद शुरू होता है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब शब्दों से नहीं, सांसों से निकलती। तुम्हारी आंखों में ऐसा प्रकाश है जो दूसरों के अंधेरे में दीपक बन जाता है। तुम्हारी उपस्थिति उस वृक्ष की तरह है जिसकी छाया में थके हुए सुस्ता सके और जिसकी शाखाओं से आशा के फल टपके। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस खुद को परमेश्वर के स्पर्श में रखते हो और वही तुम्हारे जरिए काम करता है। अब तुम समझते हो कि परिपक्वता का मतलब है मौन में जवाब देना, नम्रता में ताकत रखना और सेवा में श्रेष्ठता पाना। अब तुम्हारा जीवन एक प्रसाद है। अब तुम यह नहीं चुनते कि कहां जाना है, क्योंकि तुम जानते हो कि जहां वह ले जाएगा वही सबसे बेहतर होगा। अब तुम्हारा समर्पण पूरा है और उसी समर्पण में पूरी शांति है। यही असली मुक्ति है। यही वह यात्रा है जो शुद्ध हो चुकी है, जिस पर अब सिर्फ प्रेम लिखा है, परमेश्वर का प्रेम, तुम्हारा प्रेम और सारी सृष्टि के लिए वह प्रेम जो तुम्हारे जरिए बहता है। मेरे प्यारे डिवाइन परिवार, यह था परमेश्वर का वह रहस्यमयी संदेश जो तुम्हारी यात्रा को शुद्ध करने के लिए आया। अगर इसने तुम्हारे दिल को छुआ, अगर इसने तुम्हारी आत्मा में एक नई रोशनी जलाई, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में धन्यवाद डिवाइन लिखो और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो ताकि यह प्रेम और आशा की रोशनी और दूर तक फैले। और हाँ, अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं, ये तुम्हारी आत्मा को परमेश्वर से जोड़ने की साधना है। धन्यवाद मेरे प्रिय, और हमेशा प्रेम और विश्वास के साथ चमकते रहो।